अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, ये है इधर तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम और ये इधर पड़े हुए थे मेरे तोते और मैंने कहा चले ना तोतों को देख कर आती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा देख लेती हूँ इनका पानी वगैरह तो नहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि जानवरों को जब घर में रखा जाता है तो फिर उनका ख़्याल रखना भी हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों से ज़्यादा उनका ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं मगर होते जानदार हैं, फिर इस वजह से उनका ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। और इधर मैं उनको पानी वगैरह डालने के बाद आ चुकी हूँ किचन में, और ये चिकन मैं पहले से धोकर रख के गई थी। और अब मैं ये चिकन तकरीबन मेरे पास 3 किलो के करीब है, और मैं आपसे पहले भी अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं चिकन वगैरह इकट्ठा मंगवाती हूँ तो मैं उसके पैकेट्स ऐसे ही बनाती हूँ कि कुछ मैं बोनलेस निकाल लेती हूँ और कुछ मैं दूसरे पैकेट्स बना लेती हूँ। और इसके मैं 3 पैकेट बना लूँगी और बोनलेस मैं अलहदा कर लूँगी, क्योंकि वो कबाब वगैरह जब बनाने हो तो फिर बड़ी आसानी होती है। आराम से वो बोनलेस पैकेट निकाला और निकाल कर बना कर रख लिए। और रिता जी, मुझे आपसे ना आज अपने शाम के खाने की या शाम की सारी रूटीन को शेयर करना है। और आज शाम के खाने में मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का शोरबा। और अक्सर लोग यही बात करते हैं कि ना जब भी हम आलू गोश्त का शोरबा बनाते हैं ना तो हमारा प्याज रह जाता है, ख़ास तौर पे चिकन का जब हम शोरबा बनाते हैं। क्योंकि मटन का तो जब शोरबा बनाते हैं वो तो सब कुछ वेट में ही गल जाता है, और चिकन का जब हम शोरबा बनाते हैं तो हमारा ना प्याज ऊपर ऊपर ही रहता है। तो आज मैं आपसे वो टिप शेयर करूँगी जिससे प्याज बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और आज मैं ना बड़ा सिंपल से तरीके से आपको आलू गोश्त का शोरबा बनाना बताऊँगी, और वो भी मिट्टी की कढ़ाई में। तो उसके लिए ये देखें, मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें और ये जो गरम मसाला है ये सारा मैं साबुत ही डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और इधर जी ये देखिए, सारी चीज़ें ना अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। बस मैंने इनको हल्का सा ही कुक किया। अब सारी चीज़ों को मैं पकड़ूंगी, ब्लेंडर जग में डालूंगी और उसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और जब भी आप चिकन का शोरबा बना रहे हों तो आप भी इसी मेथड को फॉलो करें। सारे गरम मसाले वगैरह भी ऐसे ही डाल कर उनके साथ स्पाइसेस डालकर रख लें। और इधर देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है, और अब वो मैंने जग में जो लगा हुआ था हमारा पेस्ट वो भी मैंने पानी डालकर निकाल लिया, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। आजकल आपको पता है कि कैसी महंगाई जा रही है, और वैसे भी चीज़ें ज़ाया करने से गुनाह होता है। और फिर ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारी चीज़ें ज़ाया भी ना हो। और अब मैं जी शोरबा बनाऊंगी घी से, क्योंकि जब मैं शोरबा बनाती हूँ तो मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। ये बातें मैं पहले से भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अब जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसमें घी डाल दिया, और अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और ये देखें, इधर ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब आप देख देख रहे हैं कि ग्रेवी अभी से ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें मैं चिकन को शामिल कर दूँगी। और अगर आप चिकन को पहले से फ्राई करके इसमें डाल रहे हैं तो फिर और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मेरे पास तो ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन था, तो मैं ना बस इसको ऐसे ही डाल दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर जब हम ढक्कन उठाएँगे ना, देखिएगा आपके चिकन हमारा खुल चुका होगा। और जब आपने भी फ्रीज़ किया हुआ चिकन पकाना हो तो ऐसे ही किया करें, मसाले को भून कर उसमें चिकन डाल दिया करो, थोड़ी देर की उसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया करें। इसको बिल्कुल पानी में रखने की या ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये खुल जाता है। और इधर जी ये देखें, 5 से 7 मिनट हो चुके थे और चिकन हमारा खुल चुका है। और अब मैं चिकन को भून लूँगी अच्छे तरीके से मसाले के साथ। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो ज़ाहिर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इधर ये साथ ही मैंने इसमें कर दी है दही को भी शामिल, क्योंकि मैं चिकन का शोरबा जब भी बनाती हूँ ना मैं टमाटर भी डालती हूँ और दही तो मैं ज़रूर डालती हूँ। मैं इसको स्किप नहीं करती, क्योंकि दही के इस्तेमाल से ना हमारे शोरबे पे इतनी शाइनिंग आ जाती है ना। तो इस वजह से जब भी शोरबा वगैरह बनाए ना तो दही का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और इधर चिकन मैंने तकरीबन किलो लिया, और आधा किलो के करीब मैं इसमें आलू डालूँगी। मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, फिर इस वजह से जब भी मैं आलू गोश्त की शोरबा वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें मैं आलूओं का ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। और मिट्टी की हांडी में ये सालन बना था, और आप यकीन करें कि ये इतना लजीज बना था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हमारी देसी चीज़ें हैं ना उनका एक तो हमें फ़ायदा भी है और उसका टेस्ट भी एक अलहदा ही होता है। और अब दोनों को अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी, और फिर हम इसमें
पानी डाल लेंगे जितना मुझे हस्बे ज़रूरत, यानी कि जितना मुझे शोरबा बनाना है। और आलू गोश्त का शोरबा मैं थोड़ा सा पतला ही बनाऊँगी। और उधर जी देखिए, इधर जब तक हमारा शोरबा बन रहा है, मैंने कहा इधर चले ना जल्दी जल्दी आटे को गूंद लिया जाए, क्योंकि साथ में रोटियां तो बनानी ही बनानी है। और रात में मैं आटा गूंद लूँगी। अब मैं रात में भी रोटियां बना लूँगी और सुबह नाश्ते के लिए भी। और ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैं नाश्ते के लिए आटा वगैरह जो होता है ना, मैं रात को ही गूंद के रखती हूँ, क्योंकि सुबह अगर टाइम ना भी मिले आटा गूंदने का, तो आटा गूंदा पड़ा हो जाने वालों को नाश्ते के लिए लेट ना हो जाए। और अब मैं इधर जल्दी जल्दी आटा गूंद लूँगी। और मुलायम आटा गूंदने का तरीका मैं आपसे करती हूँ शेयर, कि जब आटे को हम पानी डालकर इसकी जब हम डो बना लेंगे ना, और डो बनाने के बाद ना फिर हमने इसको गूंदना नहीं है, इसको बस 2 से 3 मिनट आप छोड़ दें डो बनाने के बाद। तो फिर आप 1 से 2 दफ़ा भी इसको पंच करेंगे ना, तो आटा हमारा इतना मुलायम होगा ना। और डो बनाते हुए इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि डो हमारी थोड़ी सी नरम ही हो। और जो नरम डो बना के हम आटे की रखते हैं ना, तो फिर उससे आटा हम रोटियां हमारी बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। जितनी डो नरम होगी ना आटे की, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आपने पतली बना लेनी है, ऐसा भी नहीं है। और ये देखें, इसकी डो बनाने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट रखा था, और अब बस मैंने इसको थोड़ा सा गूंदा है। और आप देखें कि कितना मुलायम हमारा आटा हो चुका है। और आटा गंदम का है, गंदम का आटा गूंदने पे वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है। और अब मैं इसको गूंद कर आराम से डिब्बे में डाल दूंगी। और डालने के बाद फिर हम देखते हैं अपने सालन को। और इधर जी सिंपल सी रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी। और ये आलू गोश्त का शोरबा हर फैमिली में ही बड़े शौक से खाया जाता है। और सबकी फैमिली में बच्चों को तो ख़ास तौर पे बड़ा पसंद होता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और मुझे ये लगता है कि सबको ही बड़ा पसंद है। और मैंने आज से सोचा है कि अब जो भी मैंने खाना बनाना है, मैं मिट्टी के हांडे में ही बनाऊंगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है और हमारे लिए भी हेल्दी है। और इधर देखिए जी, शोरबा हमारा बिल्कुल हो चुका है डन। और अब मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी रोटियाँ भी। और इधर जी देखें, खाना बनाते यानी कि सालन बनाते हुए एकदम से गैस चली गई। तो अब इधर मैं आई हूँ टेरेस में, और बाहर मैंने आके देखा तो रात पड़ गई थी, और इतना खूबसूरत हर तरफ लाइटें जली हुई लग रही थी। तो मैंने कहा चले ना, क्यों ना ये एक शूट आपके लिए भी ले लिया जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत ये पसंद आया था। तो मैंने कहा चले ना, ये शूट मैं आपके लिए भी ले लूँ। और ये सूरज इधर गुरूब हो चुका है, और बादल देखिए कितना प्यारा व्यू दे रहे हैं। और इधर जी मैं आ चुकी हूँ फिर किचन में, और गैस हमारी आ चुकी थी। तो मैंने कहा चले ना जल्दी जल्दी रोटियां बना ली जाएँ, क्योंकि जब खाना थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो बच्चों को बहुत भूख लगती है। उन्होंने फिर शोर मचाया होता है कि मामा जी खाना दे दे, खाना दे दे। तो अब बस जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बना लूँगी। और वैसे भी जब तक कंप्लीटली खाना ना बन जाए, खुद भी टेंशन रहती है। और अब इधर बना लूँगी मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ। और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी हमारी रोटी फूल कर बनेगी, क्योंकि जब हमने आटा सब परफेक्ट गूंदा होगा ना, तो रोटी भी हमारी ठीक ही बनेगी। और इधर की सारी रोटियां भी मैंने बना ली हैं। अब मैं कर लूँगी शेल्फ़ को साफ़। और खाना खाने से पहले ना मैं रात में भी क्लीन करके ही किचन को फिर ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि जब खाना खाने के बाद खाना खाते हुए बैठ जाऊँ ना, फिर मेरा उठने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से ना मैं सारा काम खाना रात का बनाने के बाद सारा किचन का काम समेट कर फिर ही मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ। फिर ये होता है ना कि चले थोड़ी देर इंसान बैठा भी रहे तो कोई टेंशन नहीं होती। और किचन जब नीट क्लीन हो तो फिर तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा गंद तभी लगता है जब हमारा किचन गंदा हो। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर सारी शेल्फ्स को भी मैं कर लूँगी साफ़। और आपको इस बात का भी पता है कि जब रात को हम किचन को क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह जब हम मॉर्निंग में किचन में आते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। मेरा तो ऐसा ही होता है। और इधर जो दूध बॉयल होने वाला था उसको भी मैंने रख दिया था चूल्हे पे। मैंने कहा तब तक दूध भी बॉयल हो जाएगा, और जो किचन की शेल्फ पे गंद पड़ा है उसको भी मैं सारा समेट लूँगी। और सारी चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना, और बच्चों को भी दे दूँगी खाना। फिर बाद में जो बर्तन होंगे ना, वो फिर उसको बाद में हम धोएंगे। और इधर नाइफ़ वगैरह भी हर चीज़ को मैंने अपनी जगह पे समेट देना है, ताकि किचन हमारा हो जाए नीट क्लीन। और इधर जी देखिए, मैं लेकर आ चुकी हूँ खाना अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। इधर बच्चों ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं भी बैठूंगी और खाना खा लेंगे। और जब मेरे हस्बैंड आएंगे फिर उनको मैं बाद में दे दूंगी, क्योंकि बच्चे तो फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से फिर जब घर आते हैं तो उनको तो भूख लगी होती है। और इधर फिर इस वजह से मैंने बच्चों को दे दिया। मैंने कहा चलें आप तो खाना खाकर फारिग हो जाएं। और इधर जी मैं खाना खाने के बाद ये थोड़े से जो बर्तन थे, मैंने कहा चले इनको भी जल्दी जल्दी धो लिया जाए, क्योंकि जब बर्तन भी धुल जाएंगे ना तो फिर टेंशन फ्री में हो जाऊंगी।
और बर्तन तो अल्लाह ताला खैर करे, हर घर में ही ऐसा ही होता है, ना बर्तन ख़त्म होते हैं और ना ही कपड़े ख़त्म होते हैं। ये खैर हाउसवाइफ़ का या वर्किंग वुमेन का यही इशू होता है कि माशाल्लाह से बर्तन भी ख़त्म नहीं होते और कपड़े भी ख़त्म नहीं होते। बट ये है कि चलें, अल्लाह ताला घर में खैर आफ़ियत रखे, सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कोई बात नहीं, काम तो करने के लिए ही होते हैं। और इधर ही करूँगी मैं आज के अपने शाम के खाने के रूटीन के व्लॉग को एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।